Good morning, all of you. Today discuss exercise 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आप देखिए। Question is, Rohan's mother is 26 year older. क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आपको इक्वेशन बनाना है। Rohan's mother is 26 year older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. क्या आप रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं? इसमें बताइए। तो इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? चलिए लिख लिए। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. Rohan's mother is 26 year older than him. The age of his mother and x plus 26 year. ये उसकी मदर का एज आ गया। x plus 26 year. The product of their age 3 years from now. दोनों का 3 साल के बाद। तो आफ्टर 3 ईयर अब रोहन्स का एज क्या होगा? रोहन्स एज x plus 3 years. मदर्स एज, हिज मदर्स एज, इसमें भी +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? x plus 26 plus 3 29 years. दोनों में +3 होगा क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. Now according to question, x plus 3 into x plus 29 equal to 360. अब आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? पहले इस x का प्रोडक्ट x plus 29 के साथ और +3 का प्रोडक्ट x plus 29 के साथ इक्वल टू 360. x into x स्क्वायर 29x plus 3x और 3 into 29 minus 360 equal to 0. x स्क्वायर का सिंगल टर्म है 29x plus 3x. 29 plus 3 32x और यहाँ माइनस का टर्म +3 ज्यादा है तो इसको इसमें माइनस करोगे, माइनस में आएगा 10 minus 7 3, 15 minus 8 7 और यहाँ 2 इक्वल टू 0. यही आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म आया। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ये x स्क्वायर plus 32x minus 273 and 273 is equal to 0.
वेयर एक्स इन ईयर्स द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। इसमें एक्स क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन। तो मेन अभी हमको इक्वेशन केवल बनाना है और इक्वेशन फॉर्म हो गया, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म से, और मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे वही आपका सॉल्यूशन है। इसी का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़े। हाँ, इसके लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, इसका लास्ट पढ़ो। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ऐसे देखो, ट्रेन में आप कहीं सफर किए हैं, ट्रेवल किए हैं, सब लोग करता ही है, तो उसमें देखते हो कभी स्पीड कम है, कभी ज्यादा है, कोई स्टेशन पर रुकी, स्पीड थोड़ा कम हो गया, फिर बढ़ गया। यहाँ लिख दिया यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि आपको लगेगा कि स्पीड तो कम और ज्यादा होते रहता है, नहीं, यहाँ जो क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी आपको मान के चलना है कि सभी जगह एक जैसा अगर स्पीड है तब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर फाइंड करना उसी को मानेंगे कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड दो ही टाइप का हो सकता है, या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किलोमीटर पर आवर को ही मानते हैं और दिया हुआ भी रहता है। अब मान लिए नंबर 2 का 4, हाँ 2 का 4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 4 लेट। अब जैसे आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मान लो यहां से पटना से आपको रांची जाना है, जिसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। अब मान लीजिए ए से बी आने में मेरा इतना डिस्टेंस कवर होता है। अब यहाँ से ए पर पटना पी मान लिए और यहाँ पर रांची को आर मानो और अच्छा रहेगा रांची। अब इस पी का जो ट्रेन चली इसका स्पीड मान लिए, और ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ट्रेन चल रही है, इसी पर बेस्ड आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। लेकिन क्वेश्चन में है इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। अब उस ट्रेन की स्पीड क्या हो गई? जो x था x -8 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन चल रही थी मान लो 100 किलोमीटर के स्पीड से, और हम क्या उसमें 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को डिक्रीज करें, तो 100 - 8 करते यानी 92 किलोमीटर हो जाता। यहाँ ओरिजिनल स्पीड तो हमको मालूम है नहीं, जिसको हम x माने हैं, तो x में x -8 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, तो अभी इसी 2 से आप जा रहे हैं रांची, आप जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेन पर, हम जा रहे हैं x -8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पहले कौन पहुंचेगा? तुम पहुंचोगे कि पहले हम पहुंचेंगे? ये मैसेज अब लिखना बंद करो मोबाइल में। हम मैसेज पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ाएंगे आपको। चैट और करना बंद कीजिए, आप क्लास में ध्यान दीजिए बोर्ड पर। आप बोलिए, यहाँ ये इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन होगा, ये पूछिए। मैसेज हम पढ़ते नहीं है, और चैट करना बंद कीजिए। जो चैट करोगे उसको क्लास से बाहर कर देंगे। तो आपसे अभी क्वेश्चन किए कि x किलोमीटर वाला जल्दी पहुंचेगा
कि x माइनस 8 किलोमीटर वाला पहले पहुंचेगा। हाँ, क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड कम है, तो धीरे धीरे चलेगी ट्रेन। ये तो आपको मालूम है कि इसमें ज्यादा घंटा लगेगा पहुंचने में और इसमें कम आवर लगेगा। अब क्वेश्चन में देखिए, आइए कि then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पढ़े हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर क्रॉस करके टाइम निकाले तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करते हैं तो 3 आवर्स आपको मोर टाइम लगता है, अधिक टाइम लगता है। इसमें 3 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है रांची जाने में, और इसमें 3 आवर्स कम लग रहा है, मतलब इसमें ज्यादा लग रहा है। तो चूंकि टाइम पर क्वेश्चन है तो हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। जो x किलोमीटर पर आवर से जो जा रहा है उसको कितना टाइम लगा और डिक्रीजिंग टाइम में कितना लगा, वो हम फाइंड करते हैं। तो टाइम लिख देंगे, टाइम टेकन बाय, ये आपका ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड। जो ओरिजिनल स्पीड है उससे कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लगेगा। डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर एंड स्पीड इज x किलोमीटर, अरे इतना आवर लगेगा। ओरिजिनल स्पीड से 480 बाय x। नाउ टाइम टेकन बाय डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। अब आपका डिस्टेंस तो सेम है 480, लेकिन क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो गया x माइनस 8 है, इतना आवर। क्या इस दोनों सेंटेंस में इस दोनों का जो टाइम निकाले ओरिजिनल से और डिक्रीजिंग से, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब आपको इसमें 3 घंटा 3 आवर्स ज्यादा है और इसमें 3 आवर्स कम है। ये जो आवर में निकाले हैं इससे ये 3 आवर्स ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसमें ज्यादा आवर है 480 बाय x माइनस 8 में माइनस कर दे, 480 बाय x इज इक्वल टू 3। क्योंकि आप जानते हैं इसमें 3 आवर मोर टाइम लगा पहुंचने में, तो जिसमें 3 आवर मोर टाइम लगा है उससे अगर ओरिजिनल स्पीड को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3। ये समझ में आया? यही इक्वेशन जनरेट हुआ, यही इक्वेशन सॉल्व हुआ, इसी से क्वाड्रेटिक बनेगा। जो ये समझ गया, अब आगे तो कैलकुलेशन। हम यहाँ माइनस क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए? कारण कि आपका इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें 3 आवर मोर है और इसमें 3 आवर लेस है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3। किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो अगर ये आप समझ गए, अब इससे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए आप एलसीएम ले लो, x माइनस 8, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म है, ये x है और ये x माइनस 8 है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। x माइनस 8 से डिवाइड किए x और 480, तो 480x माइनस, इससे x से डिवाइड कर दोगे तो x माइनस 8 इंटू 480 x माइनस 8
इक्वल टू 3 और 480 कॉमन लेके इधर ले आइए। x यहां बच गया, यहां माइनस एक्स प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इस 480 को हटाओगे इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा 480, और यहां पर कैंसिल सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए 160। अब आपका एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 8 इंटू 160, क्या हो जाएगा 8 इंटू 160 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको इधर लाओगे तो माइनस 8 इंटू 0 0, 8 6 जा 48 का 8 एंड में 4 8 4 12 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 माइनस 1280, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म आया। बस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू, यही क्वाड्रेटिक का फॉर्म आया। इसको सॉल्व करोगे। अब इसमें बताओ कोई स्टेप पे प्रॉब्लम है तभी पूछ लो, क्योंकि आगे जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने आएगा मेन आपको यहीं तक प्रॉब्लम है। जो इसको समझ गया इस इक्वेशन को, आगे तो कैलकुलेशन है जो जितना मैथ बनाएगा उतना उसका स्ट्रॉन्ग होगा। किसी को प्रॉब्लम भी है इसमें? चलिए नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.21 का